हेलो गाइस, सो इट इज़ अ क्विक रिव्यू ऑन एंडोमेट्रियोसिस। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल एंडोमेट्रियम होती है यूटरस में, वो वहाँ के अलावा, ठीक है, नॉर्मली यूटरस में होती है। तो जो एंडोमेट्रियम वहाँ के अलावा किसी और दूसरी साइड पे भी हो मिले, ठीक है। जैसे क्या होता है ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा आउटसाइड ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग, समझ आया। नॉर्मल क्या होती है एंडोमेट्रियम, वही यूटेरस की लाइनिंग होती है ना, सबसे इनर लेयर होती है, लेकिन वही एंडोमेट्रियम किसी और साइड पे मिले तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं, स्ट्रोमा होती है, तो वही बोल रहे हैं एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा आउटसाइड ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या है, मोस्ट लाइकली ड्यू टू रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन विथ इम्प्लांटेशन एट एन एक्टोपिक साइट। तो क्या बोला है कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की वजह से होता है। जैसे जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो क्या ब्लीडिंग होती है ना, ब्लड बाहर आता है यूटेरस से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्लड बाहर नहीं, उल्टा यूटेरस के अंदर जाता है, ठीक है। फिर जब यूटेरस के अंदर जाएगा तो वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट साइट में, क्योंकि वो जो हमारा मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग होता है वो क्या होता है, एंडोमेट्रियम ही होती है ना, वो उसी की शेडिंग होती है। तो क्या जब रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन में होगा तो वो एंडोमेट्रियम क्या होगी, शेड होके अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टा है ना, यूटेरस के अंदर ही जाएगी, तो वहाँ से फिर डिफरेंट डिफरेंट साइट में उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट्स एज डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया क्या होता है, पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो कैसे प्रेजेंट करेगा, पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड पेल्विक पेन, ठीक है। मे कॉज इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस साइकिल्स आर जस्ट लाइक नॉर्मल एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब नॉर्मल एंडोमेट्रियम क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती है, फिर बाद में शेडिंग होती है, हार्मोन्स डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, LH ना, FSH, जो क्या करवाते हैं, एंडोमेट्रियम पहले ग्रो होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, शेडिंग होगी उसकी। तो ये भी तो एंडोमेट्रियम ही है, बस दूसरी साइड पे है। तो जो हमारा ये एंडोमेट्रियोसिस में जो हमारा एक्टोपिक साइड पे जो एंडोमेट्रियम होगा वो भी हार्मोन्स के लिए वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। उसमें भी ग्रोथ होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये ब्लीडिंग होगी तो वो नॉर्मल उस टाइप से उसकी भी शेडिंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज ओवरी, है ना, इंपॉर्टेंट है, विच क्लासिकली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ चॉकलेट सिस्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब ओवरी में एंडोमेट्रियम चला जाएगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, चॉकलेट सिस्ट फॉर्म करेगा ओवरी में, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट क्या है, ओवरी। अदर साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड यूटेराइन लिगामेंट्स, हमारे यूटेराइन लिगामेंट्स होते हैं, तो ये कैसे प्रेजेंट करेंगे, पेल्विक पेन होगा इसमें, या फिर कहाँ हो सकता है, पाउच ऑफ डगलस में, है ना, जाके इम्प्लांटेशन हो सकता है, तो ये पेन विथ डेफिकेशन। ब्लैडर वॉल में जा सकता है, पेन विथ यूरिनेशन। बॉवल सिरोसा में जा सकता है, तो एब्डोमिनल पेन एंड एडिशंस। एंड फेलोपियन ट्यूब म्यूकोसा में जा सकता है, तो क्या, स्कारिंग इंक्रीजेज रिस्क ऑफ एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी। और कहाँ जा सकता है, इम्प्लांट्स क्लासिकली अपीयर एज येलो ब्राउन गन पाउडर नोड्यूल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे जो हमको इम्प्लांट्स हम देखेंगे, है ना, तो कैसे दिखेंगे अपने को, येलो ब्राउन गन पाउडर नोड्यूल्स की तरह, है ना, कुछ ऐसे, ये देखो, ये येलो ब्राउन गन पाउडर नोड्यूल के फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। ये इम्प्लांट्स, ये एंडोमेट्रियम के इम्प्लांट्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्सिनोमा एट साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, है ना, स्पेशली इन द ओवरी। तो जहाँ पे हमारी ये एंडोमेट्रियम है ना, एबनॉर्मल एंडोमेट्रियम जाके जहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ है, तो वहाँ पे वो कार्सिनोमा डेवलप होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये चॉकलेट सिस्ट है, ठीक है, ऐसा ब्राउन कलर का ओवरी के अंदर, जो ओवरी को कट करेंगे तो उसका चॉकलेट सिस्ट दिखता है, ठीक है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।